नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ मई महीने का राशिफल लेकर। जी हाँ, मई महीने में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी होंगी और उसकी वजह से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, यह जो राशिफल मैं आप सबको बताता हूँ, इसे आप अपनी चंद्र राशि पर समझा करें या फिर आप अपनी लग्न राशि पर समझा करें, नाम आदि पर इसको ना समझा करें। पहली जो तवज्जो देनी है आपको, जो पहली प्रायोरिटी देनी है आपको इस राशिफल की, वो आप लग्न से समझिए। लग्न राशि जो है आप उस पर समझिए। इसके अलावा आप अपनी चंद्र राशि पर भी इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, जो वक्त है, इस वक्त जो चल रहा है, ये थोड़ा सा कठिन है। इसमें ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। मंगल ठीक नहीं है, बुध ठीक नहीं है, शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, बुध बृहस्पति भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। तो लिहाजा थोड़ा सा समय तो कठिन है। इसलिए आप सब उपाय जरूर कर लिया करें। जो राशिफल के अंत में मैं हर राशिफल के अंत में उपाय बताता हूं, उसको आप जरूर फॉलो कर लिया करें। और दूसरी बात, यदि आप अपनी कुंडली हमसे दिखवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके पूरा नंबर चल रहा है। सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा, पूरी कुंडली दिखा सकते हैं। आइए राशिफल की बात करते हैं। कर्क राशि की बात करते हैं, यानी कैंसर। कर्क राशि पर मई के महीने में कैसे हालात रहेंगे, कौन सी स्थितियां इनको प्रभावित करेंगी। देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी एक कुंडली दिख रही है, आप उसको देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें कि क्या स्थिति इस महीने में बन रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि 10th हाउस पे आपके सूर्य और शुक्र विराजमान हैं, जो आपके कर्म स्थान पर है। 14 मई तक ऐसी स्थिति रहेगी, यानी 14 मई तक सूर्य और शुक्र आपके 10th हाउस पर रहेंगे। 10th हाउस पर सूर्य का रहना काम आदि को बेहतर करेगा, आपकी धन आदि के लिए भी सामान्य स्थिति रखेगा, कोई ख़राब स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन जब 14 मई के बाद, जब 14th ऑफ मई के बाद सूर्य का ट्रांजिट आगे की ओर जाएगा, यानी वृषभ राशि में जाएगा, राहु के साथ जाएगा, तो ये थोड़ी सी परेशानियां खड़ी करेगा। जैसे आपका मन खराब होना, मन परेशान होना, व्यथित होना, कंफ्यूज होना, गुस्सा आना, वाणी की वजह से खराब आपके काम हो जाना, क्योंकि सूर्य जो है वो सेकंड लॉर्ड है आपकी कुंडली में, वाणी का कारक है आपकी कुंडली में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी कर्क राशि वालों के अगर हम मई महीने की बात करते हैं तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं दिख रही है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति नहीं दिख रही है। चीज़ें क्यूरेबल रहेंगी, चीज़ें बढ़िया रहेंगी और कुछ उपाय करने से चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। मंगल हालांकि ख़राब है, और मंगल 12वें घर का मंगल बैठा हुआ है, तो बाहरी व्यक्तियों की वजह से या सड़क पर, रोड पर चलते हुए लोगों से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। तो इन सब सिचुएशन से आपको खुद को बचाना है, क्योंकि 12वें घर का मंगल ये ठीक नहीं होता है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़े के लिए ठीक नहीं होता है, रात की नींद खराब होती है, तो 12वें घर का मंगल ठीक नहीं है। अब ये मंगल 10th लॉर्ड भी है और 12वें घर में जाके बैठा हुआ है, यानी कर्म का भी मालिक है, 12वें घर में जाके बैठा हुआ है। तो जिनका कोई भी ऐसा काम जो विदेश से रिलेटेड है, या आप इंडिया में ही बैठकर कुछ कर रहे हैं, ऐसा काम कोई करते हैं, या आप पैदा हुए हैं भारत में और रह रहे हैं इंडिया के बाहर, तो वो सिचुएशन के लिए बहुत ठीक रहेगी, क्योंकि 12वां घर जो होता है वो फॉरेन का स्थान होता है, तो ठीक है। बाकी केतु 5वें घर में बैठा हुआ है, तो पेट, एजुकेशन और प्रेम के लिए ख़राब स्थिति है। जो अशुभ तारीख है मई के महीने में कर्क राशि वालों के लिए, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 23, 24। ये तारीखें काफ़ी ख़राब हैं। इन तारीखों पर आपको अपने ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए, शुभ काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो काम आपके ख़राब हो जाएंगे। ये जो तारीखें मैं बताता हूँ, ये चंद्रमा के आधार पर बताता हूँ। जब जब चंद्रमा लग्न या राशि से तीसरे, छठे, 8वें, 11वें में भ्रमण करता है, 12वें में भ्रमण करता है, तो हमारे काम खराब होते हैं। तो उसी सिचुएशंस को देखकर मैंने आपको डेट्स बताई हैं, तो इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य की बात अगर मई के महीने में देखते हैं तो चंद्रमा आपके छठे घर से ही भ्रमण को शुरू कर रहा है। चंद्रमा आपके रोग स्थान से भ्रमण को शुरू कर रहा है जिस दिन यह महीना प्रारंभ हो रहा है। तो
ये बात हम स्वास्थ्य को लेकर तो बहुत अच्छे नहीं मानते हैं। पेट का थोड़ा सा ख्याल रखें, पेट में कोई इन्फेक्शन ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, है ना। तो स्वास्थ्य के लिए हम बहुत अच्छी बात या बहुत बढ़िया बात नहीं मानते हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और वैसे भी अभी 27 मई तक के ग्रह जो हैं वो बड़े गड़बड़ हैं, ख़राब हैं, तो इस वजह से भी थोड़े से अप्स डाउन रहेंगे। और वो कोई एक स्पेसिफिक राशि के लिए नहीं, लगभग लोगों के लिए रहेगा। लेकिन फिर भी मई का महीना कर्क राशि वालों के लिए मैं थोड़ा ठीक मानता हूँ अन्य राशियों की अपेक्षा। वेल्थ की बात अगर हम करते हैं तो धन की बात करते हैं तो 5 मई के बाद धन की स्थिति सामान्य बनी रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है वो अपनी स्व राशि में प्रवेश करेगा 5 मई के बाद, ठीक है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी हालात बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि आपके स्टडी या एजुकेशन के 5th हाउस में ही केतु बैठा हुआ है, तो वो थोड़ी सी अभी बाधित रहेगी। भाग्य, आपकी भाग्य की बात करें तो 62% भाग्य रहेगा, क्योंकि नवम स्थान आपके भाग्य का मालिक अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, जो कमज़ोर कर रहा है। जॉब के लिए सिचुएशन ठीक है, लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं, इंडिया में ही रहते हैं और इंडिया में ही जॉब करते हैं, तो थोड़ा सा आपको तनाव देखना पड़ेगा इस महीने में। लेकिन यदि आप फ़ॉरेन की किसी कंपनी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, या आप जो है फ़ॉरेन में रह रहे हैं, पैदा हुए हैं इंडिया में, तो आपके लिए ठीक स्थिति रहेगी। लेकिन यदि आप पैदा भी इंडिया में ही हुए हैं और यहीं काम कर रहे हैं, तो मंगल आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा, थोड़े तनाव और प्रेशर देगा और थोड़े से रिश्ते भी ख़राब करेगा। बिज़नेस के लिए ठीक हालात है, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। मैरिटल लाइफ के लिए बात हम करें तो ठीक है, कोई बहुत ख़राब स्थिति नहीं है, लेकिन सामंजस्य बना के चलना है। सोशल स्टेटस आपके लिए ठीक रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए एक उपाय हम जरूर बताएंगे, उन उपायों को आप जरूर करिएगा। हनुमान जी की उपासना प्रतिदिन करिए और भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए। हनुमान जी की उपासना के लिए हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर करिए। सिंह राशि वालों की बात करते हैं तो आपके स्क्रीन पर देखिए सिंह राशि की कुंडली बनी हुई है। अब स्थिति क्या है आपकी, सबसे पहले आपके लग्न से शुरू करते हैं। यानी आपका जो मुख्य ग्रह बनता है, आपका जो ऑपरेटिंग प्लैनेट बनता है, जिस ग्रह पे सारी बातें आपकी निर्भर करती हैं, वो ग्रह है सूर्य, यानी कि सन। और सूर्य आपकी कुंडली के 9वें स्थान पे जाकर बैठा हुआ है, भाग्य स्थान पर बैठा है, 14 मई तक रहेगा। निसंदेह इस बात को मैं अच्छी मानता हूँ, आपका लग्नेश ही भाग्य में है। तो जो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जो इस समय हालात हैं देश के, जो इस समय स्थितियां हैं, या जिससे एक आम जन या एक इंसान, हर इंसान प्रभावित है, उन लोगों की अपेक्षा में सिंह राशि वालों की स्थिति ठीक है। सिंह राशि वाले सुरक्षित रह रहे हैं, या उनके साथ सिचुएशंस थोड़ी बहुत ख़राब नहीं हो रही है, बहुत वर्स्ट नहीं हो रही है, क्योंकि उनका लग्नेश ठीक है अभी। तो 14 मई तक चीज़ें ठीक हैं, अच्छी हैं, भाग्य भी साथ देगा, चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ों के लिए रास्ते दिखेंगे आपको होने के लिए। लेकिन 14 मई के बाद जब 10th हाउस पर सूर्य जाएगा, तो थोड़े से पिता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये राहु के साथ युति कर लेगा 14 मई के बाद। सूर्य जो है वो 14 मई के बाद युति कर लेगा 10th हाउस में। हालांकि 5 मई के बाद शुक्र भी वहीं पे रहेंगे 10th हाउस में, तो स्वराशि के रहेंगे, तो फिर भी सिचुएशन मैं ठीक मानता हूँ। लेकिन थोड़े से पिता के स्वास्थ्य को लेकर, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर, अपने उच्च अधिकारी व जिस भी काम से आप जुड़े हैं, उस काम का जो हेड है, उस काम के जो अधिकारी हैं, उनसे थोड़े से संबंधों का ध्यान रखना है, बाकी ठीक रहेगा। बृहस्पति जो है 7वें घर में बैठा हुआ है, तो विवाह के योग तो हैं इस सिंह राशि वालों की कुंडली में। लेकिन चूंकि बृहस्पति 7वें घर में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति के बारे में आप सब जानते हैं कि स्थान हानि करता है। तो बृहस्पति 7वें घर में वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा ख्याल रखना है, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। अशुभ तारीखें जो होंगी जैसे 3, 4, 5 और 3, 4, 5 आपकी मदर के लिए थोड़े से कष्टकारी होंगे, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 3, 4, 5, 6, 7 और इधर फिर 26, 27, 28 तारीख अशुभ है, बाकी सारी ठीक हैं।
स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य ठीक है आपका, लेकिन 14 मई के बाद थोड़ा सा सावधानी रखिए। वैसे भी सावधानी आपको रखनी है क्योंकि अभी तमाम चीज़ें चल रही हैं, फिर भी एस्ट्रोलॉजिकली जो कॉम्बिनेशन है वो 14 मई तक ठीक है। वेल्थ की बात करें, धन की बात करें, तो धन की अगर स्थितियां देखते हैं तो आपके 11वें घर का मालिक बुध है और दूसरे घर का भी मालिक बुध है जो आपके 10th हाउस पर बैठा हुआ है, तो सामान्य स्थिति है। 27 मई के बाद विशेष स्थिति होगी धन को लेकर आपके। एजुकेशन की बात करते हैं तो ठीक है, सामान्य एजुकेशन के लिए भी है, कोई विशेष ऐसे अच्छे योग नहीं है कि कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति है। भाग्य की बात करते हैं आपके तो 62% इस भाग्य चल रहा है, तो इसका थोड़ा 62% 14 मई के बाद रहेगा। 14 मई से पहले भाग्य साथ देता रहेगा क्योंकि भाग्य स्थान पे सूर्य बैठे हुए होंगे। जॉब के लिए अगर हम कहते हैं, जॉब की बात करते हैं तो जॉब के योग चल रहे हैं, पूरे महीने हैं। आप अपने आप को बेहतर करते रहिएगा, बस थोड़ा सा शालीनता से और समझदारी से आगे बढ़िएगा। बिजनेस भी ठीक रहेगा, लेकिन बिजनेस में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, अभी समय ठीक नहीं रहेगा। मैरिटल लाइफ में सामंजस्य बना के चलें। सोशल स्टेटस में बहुत समझदारी रखें क्योंकि चौथे घर में केतु है, अदरवाइज़ दिक्कत आएगी। अब यहाँ पे उपाय बहुत ज़रूरी है करना। भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन देते रहिएगा। आसपास के स्ट्रीट डॉग्स को दूध ब्रेड देते रहिएगा। पके हुए भोजन का दान ज़रूरतमंदों को यदि आप कैसे भी कर पाएँ तो कर दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। सावधानी से करिएगा, बहुत दूर नहीं जाना, पब्लिक एरिया में नहीं जाना, आप समझदारी से उस चीज़ को करिएगा, ठीक है ना। कन्या राशि वालों की हम बात करते हैं तो कन्या राशि वालों के मई महीने की बात करें तो आप समझिएगा कि देखिए सिचुएशन धीरे धीरे आपके लिए सकारात्मक हो रही है। अगर आप अपने अप्रैल महीने को देखेंगे तो काफ़ी परेशानियां आपने देखी होंगी क्योंकि आपका लग्नेश ही छठे घर में था, क्योंकि आपका मुख्य ग्रह ही छठे घर में था, 6th हाउस में था, 6th हाउस में बृहस्पति था और आपका लग्नेश जो है बुध वो अष्टम भाव में था, 8th हाउस में था, जहाँ पे 1 नंबर लिखा है, यहाँ पर आपका लग्नेश था। और पूरे अप्रैल महीनों में काफ़ी समस्याएं, उलझनें, परेशानियां देखी होंगी, लेकिन अब आपका लग्नेश भाग्य में आ रहा है तो 100% मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है, सुधार की ओर आप बढ़ेंगे। समय थोड़ा सा बेहतर होगा, अच्छा होगा, काम बनेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होगा, रिश्ते ठीक होंगे, बढ़िया बढ़िया वक्त आएगा। मई से चीज़ें ठीक होंगी क्योंकि भाग्य स्थान पे बुध रहेगा और फिर आगे चीज़ें ठीक भी हैं, थोड़ी बढ़िया भी हैं। 5 मई के बाद शुक्र जो है वो भी आपके लग्नेश के साथ मिल जाएगा, बुध के साथ मिल जाएगा, तो थोड़ा सा एक अच्छा वक्त, एक बढ़िया बात मैं देखूँगा। दूसरी बात यहाँ पे एक और बात कही जाएगी कि मंगल जो है अभी 10th हाउस पर है, तो थोड़ा सा काम को लेकर, पिता को लेकर थोड़ा सा अभी दिक्कत रहेगी जब तक मंगल 10th हाउस से नहीं जाते हैं, क्योंकि 8th लॉर्ड मंगल है तो थोड़ी सी दिक्कत है। तीसरी बात है यहाँ पे एक बात और, तीसरी बात जो समझनी है कि केतु की दृष्टि 7वें घर पे पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं कह सकता हूँ। और चूँकि 7वें घर का मालिक भी अपने घर से 12वें बैठा हुआ है तो वो भी स्थिति गड़बड़ है। कन्या राशि वालों के लिए अगर मई महीने में कुछ खराब या अशुभ तारीखों की बात करते हैं तो वो तारीखें होंगी 5, 6, 7, 10, 11, 21, 22, 23, 29 और 30। ये तारीखें थोड़ी सी दिक्कत और परेशानियां देने वाली होंगी, इसलिए इन तारीखों पर आपको अपने ज़रूरी काम नहीं करने चाहिए। यदि कोई बड़ा इलाज या कोई जो आपको पहले से बीमारी चल रही है और आप कोई इलाज कराना चाहते हैं तो इन तारीखों पर भी मत कराएं। बाकी अगर अटेंडम कुछ ऐसी दिक्कत आती है तो कभी भी कराइएगा, लेकिन जो हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं उन बातों की हम बात करते हैं। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य सुधार की ओर जा रहा है, 100% आपका स्वास्थ्य सुधार की ओर जाएगा। मई में बेहतर है, अच्छा है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा।
वेल्थ की बात हम यदि आपकी करते हैं, आपके धन की बात करते हैं, तो आपके 11वें घर का मालिक चंद्रमा बनता है, दूसरे घर का मालिक शुक्र बनता है। तो धन के हालात 5 मई के बाद बेहतर होंगे जब शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेगा अपनी स्वराशि में। एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन का वक्त ठीक है, बढ़िया है। शनि 5वें घर के मालिक होकर 5वें घर में बैठे हुए हैं, तो एजुकेशन से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला आप ले सकते हैं यदि आपको जिस प्रकार से लेना हो। तो एजुकेशन आपका ठीक है। भाग्य की बात यदि हम करते हैं तो 5 मई के बाद भाग्य आपका थोड़ा सा बेहतर रहेगा। 72% 72% करीब भाग्य इस महीने आपके साथ रहेगा। नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी देखने को नहीं मिलेगी 27 मई तक, जब तक कि मंगल आपके 10th हाउस से निकलता नहीं है और बुध 10th हाउस में प्रवेश करता नहीं है। 10th हाउस पर बुध 27 मई को प्रवेश करेगा, तो आप देखिएगा कि आपके जो जॉब को लेकर है कुछ अच्छा, या आपका बिजनेस है तो उसमें बहुत अच्छी चीज़ें होने लगेंगी। लेकिन बिज़नेस की यदि हम बात करें तो बिज़नेस में अभी किसी भी प्रकार से बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का समय नहीं है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल रखें। सोशल स्टेटस की यदि आपके हम बात करें, मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात करें, तो वो भी अभी बहुत अच्छा हम नहीं देख पाएंगे। एक सामान्य स्थिति ही रहेगी, कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि भी नहीं है, एक सामान्य स्थिति में रहेंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखना। मैरिटल लाइफ में ठीक स्थिति नहीं है, क्योंकि 7वें घर का मालिक अपने से 12वें घर में बैठा है और शुक्र भी राहु के साथ युतिबद्ध रहेगा, तो इसका ध्यान रखें। अब यहाँ पे कुछ उपाय आपको कन्या राशि वालों को मई के महीने में ज़रूर करते रहना है, जिससे यदि समस्याएं आएँ भी तो वो क्यूरेबल हों और आप उससे आसानी से निपट सकें। उपाय क्या करना है? ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप प्रतिदिन करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। पके भोजन का दान जो है आप ज़रूरतमंद को कर सकते हैं, जैसी भी स्थिति हो। ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेना, भीड़ में नहीं जाना, तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए यदि आप पके हुए भोजन का दान गरीबों को या बेहद ज़रूरतमंदों को कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। गाय को भोजन प्रतिदिन आप जो है देते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये आप इतने उपाय करें। इसके अलावा यदि आप हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके नंबर है, आप फ़ोन करने से बचिए, लेकिन आप व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट फ़िक्स करा के आप हमसे पूरी कुंडली पे बात कर सकते हैं। तो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सभी स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।